की जय। बिलाड़ा धाम की जय। धर्मगुरु दीवान साहब की जय। अखंड ज्योत की जय। अम्बे मात की जय। बिलाड़ा धाम की जय। बोलो आई मात की जय। धर्मगुरु दीवान साहब की जय। अखंड ज्योत की जय। गुड्डू काटा गुड्डू ठीक है। लो बाप जिंदा वो ले लो अम्बे माता की जय। आई माता की जय। धर्मगुरु दीवान साहब की जय। अखंड ज्योत की जय। बिलाड़ा धाम की जय। आप भी देंगे एकदम मत लो। अम्बे माता की जय। बोल भाई माता की जय। धर्मगुरु दीवान साहब की जय। अखंड ज्योत की जय। धर्मगुरु दीवान साहब की जय। आई माता की जय। अखंड ज्योत की जय। बोल भाई माता की जय। धर्मगुरु दीवान साहब की जय। अम्बे माता की जय। अखंड
जोत की, बिलाड़ा धाम की, यज्ञ नारायण भगवान की। ओम स्वस्ति न इंद्रो दशरथो स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो हरितनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु गगनमरुतां श्रीमातरः ध्रुवं जावानो विदधे गोयमया अग्निवामनवा दूरगतो विश्वेनो देवा आपका समय देंगे। बोलिए सदगुरु में भगवान की, आई माता की। हम सबका आज बड़ा सौभाग्य है कि माँ जगदम्बा की पाठोत्सव के निमित्त सब बैठ जाओ। परम आदरणीय दीवान साहब का यहाँ पर आगमन हुआ। हम सब बड़ भाग्य हैं, जैसे कि संत मिलन और हरि कथा दूसरी दुर्लभ बदौरी, दो चीजें बड़ी दुर्लभ है, धर्म गुरु का दर्शन, सदगुरु का दर्शन और भगवान की कथा सुनना। यज्ञ नारायण की सेवा और दीवान साहब का सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ। हम सब बड़ भाग्य है। आपके आने मात्र से ये पूरा गांव, ये पूरा नगर एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग से भर गया। परमात्मा दीवान साहब का नाम ही माधव सिंह, माधव कन्हैया का नाम, और जहाँ कन्हैया है वहाँ पानी का आनंद होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया राज की। तो गुरु महाराज दीवान साहब जी यहाँ पधारे, हम सबका बड़ा सौभाग्य है। आपका आशीष, आपका स्नेह समस्त ग्रामवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को निरंतर मिलता रहे, यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, माँ जगदम्बा से प्रार्थना है। और समस्त ग्रामवासियों से भी कहना चाहूंगा कि थोड़ी शांति बनाए रखें। गुरु महाराज के बताए मार्ग पर चलने का हम लोग प्रयास करें। छल, कपट, द्वेष, दंभ, पाखंड, झूठ, अनाचार, व्यभिचार अगले दुर्गुण हमारे जीवन में छोड़ने का प्रयास करें और एक अच्छा सद्गुण रूपी नियम अपने जीवन में धारण करें। कहते हैं कि एक अच्छा नियम भी अगर जीवन में कर दिया जाए तो एक नियम भी उस व्यक्ति का कल्याण कर देता है। एक मानवीय भाषा में थोड़ी सी जरा सी वार्ता को जो दो मिनट एक जगह सत्संग में एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट है, मैं क्या करूं? तो जो कथा करने में बोले ये काम तो जीवन में नियम है, कई नियम मंदिर जाओ नियम है, मरने नहीं जावा, भजन करने से नहीं, तो कई नियम जो पालन कर सके वो बोले उनका पढ़ो कुमार में मुंडो को दे गया, भाई बोले पढ़ो कुमार में मुंह दे, पर नियम कठोरता से पालन करना बोले मन जो अब रोज के कुमार मुंडो लेके ना भाषण रोज का नहीं, एक दिन, दो दिन, 4 दिन, 6 दिन, 15 दिन, महीना भर निकल गया। अब एक दिन करीब कुमार के द्वारा भगवान सुबह जल्दी जाना पड़ेगा, जो व्यक्ति उठेगा तो कल कुमार द्वारा पहुंचा चलेगी। कबड्डी के नियम जैसे कुमार बन गया, घर वाले कुछ कुमार बना गया तो उन्होंने कर दिया गारो बदला, तो वो कुमार को मुंह देखना को निशान से लग पड़ेगा। अब संयोग की बात कि गारो बदला बड़ी दिन कुमार बने धरती में से धन निकले, वो धन को गढ़ो जैसे बाल के कुमार को देख रहे कोई नजर देख के नहीं लो, और बड़ी व्यक्ति नजर पड़ेगी जैसे दूसरा की नजर पड़ेगी वो देखेंगे और देखिए कुमार हम जगह धन देख लिया तो क्या धारो। अब व्यक्ति मन में विचार करे कि खाली कुमार का मुंह देगा मन बिना धन मिल गया, अगर रोज उठ करके भगवान का दर्शन करूंगा, मां जगदम्बा का दर्शन करूंगा, अपने देव का दर्शन करूंगा या सदगुरु का दर्शन करूंगा तो मेरा कल्याण नहीं होगा। तो ऐसा कुछ सार्थक नियम अपने जीवन में आप सब लोग धारण करें। आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं, आप सभी के सहयोग से ये पाठोत्सव का कार्यक्रम आज तुरंत राज्य में बिल्कुल पास में पहुंच चुका है। आदरणीय दीवान साहब को पुनः समस्त ग्रामवासियों की तरफ से बारंबार
धन्यवाद। आपका आशीर्वाद इस प्रकार से करो नगर के जनों को मिलता है। बोलो सतगुरु भगवान की, आई माता की, जगन्नाथ भगवान की। प्रणाम नाम के द्रव्याय नमः सात जगतपतिपाणिं समर्पयामि। स्वप्न सुषुप्ति तुरीय अवसादो मनसा वाचा कर्मणा हताभ्याम पुत्रेण कृष्णा यत्कृतं तत्सर्वं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा जगदम्बिका देवी आई माता अर्पणमस्तु ब्रह्मार्पणमस्तु स्वाहा माता विष्णं सुहृतं करोतु यज्ञाय भगवान की जय। सबके हाथ गिरे श्रद्धां मेघां यशा प्रज्ञां श्रियां बुद्धिं यशो बलं आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में भव्य पावन बोलो यज्ञनारायण भगवान की जय। पार्वती पते हर हर आप
नवकन्या का भाव समर्पण चले थोड़ो नवकन्या उनको भोजन से नवकन्या और वर्ण का भोजन दक्षिणा में समर्पण करना है भंडार को नवकन्या उनको भोजन से मेरे करो प्रत्येक ब्राह्मण जो जतोस्ता दक्षिणा दास्ये आज नववाज का नाम करो याद भी करन दक्षिणा भवेश्वर लक्ष्मी बाबा नाम करदया उपदेश नवते नाम कुलजना प्रवचनया नाम कुलकाले कृष्ण वाला मालिनी नमः गंधा यज्ञनारायण भगवान का प्रति दिवाली पूर्ण हुआ भगवान यज्ञ गुरु में नारायण की आरती होने जा रही है बोलो आई माता की जय जय अम्बे भगवती मैया जय अम्बा
समर्पयामि स्वयं गैवान् हस्तो प्रक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि आदाय ॐ जगन्नेन जगन्नाय गन्धदेवाधारि धर्माणि प्रधान्याधन्यास्ते हनागमहिमानः भजन् भजप्रपूर्वै भाद्याः सन्ति देवा ॐ राजाय प्रभयवाहिते नमो वयं वै श्रवणाय कुमहे कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ यो मां पुष्पं वेद पुष्पान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा अहं पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति यदेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ॐ महालक्ष्मीं विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि ॐ दाशरथाय विद्महे सीताहराय धीमहि रामप्रचोदयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि हनुमत्प्रचोदयात् परब्रह्मणे च विद्महे गुरुदेवाय धीमहि नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदासुताय धीमहि कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा जगदम्बिका विभूदेवी आई देवी शरणकमय मंगलांजलिं समर्पयामि दक्षिणां पूजाय यानि भागानि धर्माणि शरणदाय सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणामि Hare Ram, Ram
यदक्षरपदं कृष्णमात्रं यदवे तत्सर्वं ब्रह्मदादि गीता परमेश्वरी अनेना दलियाने अनेना वीदिवट सर्वगीना ब्राह्मणवाराणं षडिवादलिया षडि होमादिवचन कर्मणि काणं सुमनवान रूपिना कर्मा जगन्नाथाचार्य ओम शांति रतो मुक्ति रतो मुक्ति रतो मुक्ति रतो अभिनमतो आयुष्मतो आरोग्यमतो नमस्कारवातो कर्म मंत्र रतो धर्म मंत्र रतो वेद मंत्र रतो धनान्य संपत्ति रतो चित्त संपन्नतो अरिष्ट निर्मलमतो जिह्वा पुराण कुमारी हमें पूरे दान विरमतो सदा दीर्घायुरं वंचनया नरनामी ममयन्ति अरोहरा समस्त ग्रामवासियों को आशीर्वाद के रूप में गौतम से भूमि दिखाएं। छोटी है वो वाली बड़ी है, ये बड़ी है, वो बड़ी है।
जय माता की। क्या हुआ? प्रसाद नहीं लिया क्या? आवाज नहीं लिया? एक बहुत बड़ा शुभ कार्य संपन्न हुआ और अपन आई माता जी की पाठ का धन्यवाद जय तो जय बोल के धन्यवाद बोल जय माता की जय। अभी आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपन ने यज्ञ को शुरुआत होते हुए आहुति देते हुए और उसके बाद पूर्णाहुति करते हुए सबने दर्शन किए। समझने की बात है कि यज्ञ है क्या? वही यज्ञ की सामग्री बची हुई है, घर में पड़ी हुई थी, परंतु जब वो यज्ञ में उसका प्रवेश हुआ तो उसका जो धुआं, उसके जो वाइब्रेशन वो पूरे वातावरण में है। उसके साथ साथ जो मंत्रोच्चार महाविद्वान पंडितों ने जो किए, यहाँ बैठे थे, आपके नाक से वो धुआं शरीर में प्रवेश किया, खून में प्रवेश किया और पूरा शरीर, पूरे विचार, पूरा सोच आपका शुद्ध हो गया। अंदर कोई कमियां थी तो निकल गई, परंतु समझने की बात इतनी है, खेत मौजूद है, ट्रैक्टर मौजूद है, बीज मौजूद है, पर घर पे गेहूं नहीं आए। जमीन को पहले हल चलाने पड़ेंगे, बोना पड़ेगा, उसमें से जो कचरा है वो निकालना पड़ेगा, उसकी चोरों से, जानवरों से उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, पानी पिलाना पड़ेगा, खाद डालना पड़ेगा, तब जाके गेहूं। यही जो सारी प्रक्रिया यही। हमारे को जो नमस्कार करने आते हैं, क्या आशीर्वाद देते हैं? खुश रहो। अब मेरे कहने से कोई खुश थोड़ी हो जाओगे, मुंह लटका के बैठे रहो तो मैं कितना ही आशीर्वाद दे दूं, वो तो उल्टे हाथ जैसी बात है कि कितने ही प्रसाद दे दो वो तो नीचे गिरेगा। लेने वाला चाहिए, देने वाले की कोई कमी नहीं है। बारिश सब जगह एक जैसी होती है, पर कहीं 100 मन अनाज होता है, कहीं 10 मन होता है। फर्क क्या है? ईमानदारी में, मेहनत में, उस जमीन की रखवाली करने में, खाद डालने में और सब कुछ मेहनत के पीछे। तो आज कापसी वाले आप लोग सब पूर्ण रूप से भाग्यशाली। ये तो मौका है, जिसके किस्मत में लिखा है वो प्रसाद लेगा, और जिसके किस्मत में नहीं लिखा वो सामने आया हुआ प्रसाद भी छोड़ के चला जाएगा। मौके बार बार नहीं आते लाइफ में, पूरे जीवन में कभी कभी मौके आते हैं, और उस मौके का लाभ एक बात से उठाकर अपने को, दूसरों को सुधारने की जरूरत नहीं। आप सुधरे जब सुधरा, आपके विचार अच्छे, अरे किसी का गलत सोचे ही क्यों? और मैंने तो खुद 80 साल के होने वाले हैं 2-4 दिन में, खूब दुनिया देखी है। गलत सोचने वाला का आखिर में उसका अंत जो है वो कभी बदा, और अंत का क्या मतलब हुआ? बोल भाई, संतान सुधर जाए, जिसकी औलाद सुधरी उसका जमाना सुधरा,
और जिसकी औलाद शाम को दारू पी के आए और फिर भगते गए, तो सारी जिंदगी आपने जो कमाया, आपने जो इज्जत कमाई, वो 1 मिनट में तो बिगाड़ता सुधारता कौन है? अपन। जहां अपने मन में एक छोटी सी बात, मैं 3-4 साल पहले बेंगलोर गया हुआ था। तो अपने करीब आई माता जी के 65 तो मंदिर है और करीब 15,000 दुकानें वहां होगी। आपके जैसे पंच परमेश्वर, पंच महानुभाव है। एक पंच ने मुझे कान में कहा, साहब ये बाबू नाम का बच्चा जिसको आप जानते हो, इसका थोड़ा चाल चलन ठीक नहीं। सुन ली बात। उसके थोड़े दिन बाद जब मारवाड़ आए तो उसके पिताजी मिल गए तो मुझे वो बात याद आई। मैंने कहा, डगरू भाई, बच्चे की रिपोर्ट थोड़ी सी कमजोर आ रही है। पिताजी क्या बोले कि साहब 2 पैसे ज्यादा कमा रहा है इसलिए लोगों को तकलीफ। क्या कहा? 2 पैसे ज्यादा कमा रहा है इसलिए तकलीफ है। और उसके कोई महीने भर बाद ही वो मोटरसाइकिल में पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने गए और जेब में से 500 का फर्जी नोट निकाल के दिया। पेट्रोल पंप वाले ने पहचान दिया कि गड़बड़ है। उन्होंने कहा मैं खुद लेके आता हूँ। अंदर गया, उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आ गई तो बैग में से 50,000 के फर्जी नोट तो वहीं बरामद हो गए। घर पे गए तो करीब 10-15 लाख के नोट थे और नशे पते की जो चीजें होती हैं वो भी उपलब्ध थी। आज उस बात को 5 साल होने आए। पिताजी का तो उस शौक में स्वर्गवासी हो गया और भाई साहब अभी भी जेल में विराजे हुए। गलती कहाँ हुई? पिताजी अगर उसको रोकते, अगर कहीं बिगाड़ हो रहा है तो सब जिम्मेवार हैं कि अपना फर्ज है कि कहीं बिगाड़ कर रहा है, करेगा तो भरेगा। कबीरदास जी का एक छोटा सा उदाहरण आता है। कोई समझदार आदमी सोचा कि आज चलो काशी आए हुए हैं तो कबीरदास जी के पास जाते हैं। उनके दोस्त सब सुनेंगे तो कुछ वहां बाहर आया। बाहर आते ही कबीरदास जी घर के बाहर देखा तो कसाई की दुकान। उसका विचार पट करके बदला। अरे उन्होंने इस कसाई को ही नहीं सुधार सकते तो मेरे को क्या सुधारे? गए तो उसे सीखने हैं पर सिखाने हैं। चले गए और अंदर जाके कबीरदास जी को नमस्कार किया और जाते ही पहला प्रश्न पूछा, बाबू जी आपके घर के सामने कसाई की दुकान है, आपको अच्छा नहीं लगता क्या? कबीरदास जी कवि थे, संत। उन्होंने पढ़ करके दुआ बना दिया कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। क्या कहा? कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास? अपने को ज्यादा चिंता दूसरों की है। वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। अरे क्यों अपना दिमाग खराब करते हो? क्यों अपने विचार खराब करते हो? क्यों अपनी बोली खराब करते हो? आप सुधरो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, दूसरों को देख के खुश रहो, अपने बच्चों को देख के खुश रहो। अपना जो जिसको हम विरोधी मानते, विरोधी तो कोई होता ही नहीं। और कोई भी काम ईश्वर की इच्छा बिना नहीं होता। कोई माँ कभी कभी मेरे को नमस्कार करते हैं कि बाप जी अच्छा आशीर्वाद देंगे। अरे बाप जी पास बुरा आशीर्वाद तो है ही, कहां से देंगे? अच्छा ही अच्छा है। तो आज जो ये आया है, खराब आदमी के पास जाओगे तो खराब चीज मिलेगी, अच्छे आदमी को अच्छा नहीं। आपकी भावना अच्छी है तो अच्छा ही अच्छा। एक आज से कुछ 15-20 साल पहले बोलडी करके गांव था जहां आई माता जी मंदिर की प्रतिष्ठा है।
अब तो उम्र के हो गए, आप रथ ले आते हो, उस टाइम तो घोड़े पर, यहाँ की कब आपसे भी कई बार घोड़े पर बैठ के गोपाल भाई शोभा यात्रा नहीं होती थी, नहीं होती, साधन घोड़ा ही था, पता नहीं कहाँ से लाते थे। मैंने गाड़ी लाते हुए घोड़े को देखा तो सही, वो घोड़ा थोड़ा जवान सा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा अपने माता जी द्वारा जो पोशाक दी उसको पहन के और घोड़े पे बैठ गए। और घोड़े पे बैठ के जैसे ही गोदी देने वाली माँ तिलक करने आई, उन्होंने यूं किया कि वो घोड़ी पीछे सटी, और पीछे सटी होगी कोई 200 फुट, जो उसकी लगाम में खींचो जो वो पीछे जाए। आखिर में एक कार खड़ी थी, उसके जाके टक्कर खाई पीछे और घोड़ी पड़ी। अब घोड़ी पड़ेगी तो सवार तो पड़ना ही, गिरे अपने भी नीचे, और ये घुटना लेफ्ट वाला थोड़ा सा क्यों हो गया। उस टाइम में पता नहीं माता जी ने क्या बोलती थी, झटका दिया जो फिर सही हो गया। पर वो फिर घोड़े का शोभा यात्रा तो कैंसिल रखी और पैदल पैदल अपने कपड़ों पर। कल तो मेरे को बड़ा मुश्किल से यहाँ पहुंचने दिया, हाथ पे चला। तो रात शोभा यात्रा संपन्न हुई, रात में थोड़ा दर्द बढ़ गया, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिए। सुबह प्रतिष्ठा संपन्न करी, और प्रतिष्ठा संपन्न करने के बाद डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने कहा साहब आप कहाँ हो, बोल दी उदयपुर आके और MRI घुटने की डॉक्टरों की ये कमेटी बैठी, कमेटी ने बैठ के वो रिपोर्ट देखी और कहा साहब अब तो आपको दोनों हाथ में डंडे रखने पड़े, क्योंकि बैलेंस कभी भी आपका बिगड़ सकता है। इसके लिगामेंट टूट गए हैं, और अगर गिर गए तो दूसरा घुटना भी डैमेज हो जाएगा। अरे मैंने कहा अभी तो भाई दोनों हाथ में डंडा लेके चलना। ये कोई वृद्ध डॉक्टर थे, फिजियोथेरेपिस्ट, उन्होंने कहा साहब मैं आपको पैड देता हूँ, आप वो पैड पहन लो और सुबह सुबह 4 किलोमीटर पैदल वॉकिंग कर। पर पैदल वॉकिंग करते हुए बातें नहीं कर, चुपचाप अपने। आज इस बात को 16 साल 2-3 दिन से मैं वॉकिंग नहीं हो पाई थी, अभी आज गए चले नहीं चले। किसके लिए? अब मैं सोचूं कि मैं तो माता जी की प्रतिष्ठा करने गया था, लोगों ने बुलाया था, और माता जी ने मेरे पे कितना अन्याय किया, मेरे को गिराया नीचे, घुटना तोड़ दिया। अरे गिराया इसलिए था कि अगर नहीं गिराया होता तो ये वॉकिंग नहीं करते, और वॉकिंग नहीं करते होते तो गुरु अभी तक बिस्तर में पड़े होते। तो अपने घोड़ी लेके कि मां कभी किसी बच्चे का कभी नहीं बिगाड़ती, देवता कभी किसी का कोई नहीं बिगाड़ता, माँ बाप किसी बच्चे का कभी कोई बुरा नहीं चाहता। अपना सोच है, वो अगर थप्पड़ लगाता भी है पिताजी इसलिए लगाता है उसको सुधार। अगर मुझे उसमें नहीं पटका होता, अपन से वॉकिंग होती गुरु नहीं होती। और सुबह 8-9 बजे उठते हैं, फिर जितने मिलने वाले आ जाते हैं, नाश्ता वास्ता किया, फिर कहीं जाके बैठ गए, फिर वो, और आखिर शरीर धीरे धीरे वो बुढ़ापा आता ही, शरीर कमजोर, तो धीरे धीरे उसको एक्टिव रखो। तो अपने को आज अपने को एक चीज सीख के जानी है कि देवता अपने इष्ट देवी आई माता जी कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, मां कभी बुरा चाहती है, परंतु मनुष्य प्रयत्न और ईश्वर कृपा कि माता जी खोटी करी, माता जी खोटी करी। संसार के जो नियम है परिवर्तन, सुबह होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, सियाला होगा, चौमासा होगा, उनाला होगा, जन्म होगा, बचपन होगा, जवानी आएगी। तो ये परिवर्तन संसार का नियम है, जो कोई चेंज नहीं कर पाए। सबने जिस
जिसने इस व्यवस्था को समझा और उस समझ के उसके अनुसार चले। आज ये यज्ञ कोई अपने पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपस्या करने के बाद इन मंत्रों का आविष्कार किया। तपस्या करने के बाद उनके मुंह से ये उच्चारण शुरू हुए। ये उच्चारण कोई मामूली उच्चारण नहीं है। इनका कान आपके कान में पड़ते हैं तो आपके कान शुद्ध हो गए। इसका धुआं आपके नाक में गया, आपके शरीर में गया तो आपका। और कई भाई लोग घर पे बैठे यज्ञ यहाँ हो रहा है, परंतु उसका आनंद, उसका फायदा लेने का अपने तैयार माल है। पर तैयार माल भी हरेक को किस्मत में नहीं होता। लेने वाला और जिसकी भावना शुद्ध है। यहाँ जब आप आए हो तो भावना ही लेकर आए अपने को यज्ञ के दर्शन करने, अपने को यज्ञ का आनंद लेना है। और अपने को आज वही की वही चीज है, सब जगह बोलो। अपन मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, जो आई माता जी की मूर्ति है, आई माता जी का पाठ है, पूरा शक्ति से भरा पड़ा, एनर्जी से भरा पड़ा। वहां जाके अपन ले तो सही, क्या मांगते हैं जाके? हे भगवान बेटा देना, पोता देना, बेटे को नौकरी देना। माता जी के पास नौकरी तो है, वो तो सबको दे देते, तो मना क्यों करते? भाई जितनी नौकरी है, चलो वैसा भी कुछ हो, गवर्नमेंट सर्वेंट बना दो। उनके पास तो एक ही चीज है। एक छोटी सी कथा आती है। एक भगत था, रोज हनुमान जी के मंदिर जाता, हनुमान जी के मंदिर जाता। और बाप जी, मोहन भाई को तो इतनी जमीन है, इनके पास तो इतना मकान है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ। एक बार हनुमान जी को दया आ गई, उन्होंने पुजारी का रूप धारण करके कहा, इतना तो तेरे को दिया है, और क्या कमी है? तो आगे कुछ नहीं है, जो है वो दे तो तेरे को कुछ इनाम पैसे दे दे। कहा बाप जी दे दो, ये छोटी वाली उंगली दे दे, 50 लाख दे दे। बाप जी ये उंगली तो कैसे दे? तो फिर यूं कर अंगूठा दे, 5 करोड़। अरे बाप जी अंगूठा तो कैसे देगा? एक आंख दे, 100 करोड़। अरे आंख तो करोड़ों रुपए का शरीर दिया है, उसका उपयोग तो कर ही रहे हैं। नहीं दिया तो वो नहीं रहेगा, वो कभी हाँ होगा ही नहीं। कितना बढ़िया तो शरीर दिया, कितना बढ़िया घर दिया, कितनी बढ़िया पत्नी दी, कितना बढ़िया पति दिया, कैसी बढ़िया जाति में अपना जन्म हुआ, कैसे बढ़िया गांव में अपन पैदा हुए, कैसा भाईचारा है। और उसके बावजूद भी दुखी रहते हो तो भगवान कहेंगे नहीं दुखी न रहने तो तुम्हारे को कोई किसी को कुछ भी, किसी भिखारी को या किसी को दिया वो गिरा दे, अगली बार दो तो इसको कोई नहीं दे। मन तुम्हारी भावना ही, तुम्हारे लेने की इच्छा ही नहीं है, खाली दिखावटी है। तो आज अपन आई माता जी यही प्रार्थना करेंगे, ये माता जी बाप जी हमारी बुद्धि सही रखना, हमारे विचार सही रखना, हमारा आचरण सही रखना, हमारा खान पान। मांगेंगे इतने पर करना तो आपको कुछ पड़ेगा। जाके वहां ठेके पे चले जाओगे, क्यों माता जी मेरे को दारू मत पीने देना, वहां जाओगे तो कुछ तो हो उल्टा ही जाओ ही क्यों? वहां गलत जगह जाना ही क्यों, गलत विचार करना ही क्यों? और सबका भला हो, सबका अच्छा सोचो तो आपका अच्छा अपने आप हो जाएगा। कोई आई पंथ में कोई अंधविश्वास है ही नहीं। जैसा करोगे ब्याज सहित मिले, जैसा सोचोगे। और बिना करे हुए मनुष्य प्रयत्न और ईश्वर कृपा। मनुष्य को पंडित जी पधारे, पंडित जी ने यज्ञ किया तो अपने पे कृपा हुई और अपन ने दर्शन किए। आज जमादारी कितने खुश नसीब है कि घर में पूरा आनंद आ गया, पूरा घर जो है धुएं से और मंत्रों के उच्चारण से पवित्र हो गया। ये तो वेणुमा की इच्छा थी कि यहाँ मंदिर बने, तो आज घूम घुमा के फिर आके आखिर में यहाँ बना। तो भली इच्छा होती है तो वो ईश्वर पूरी करता है, खोटी इच्छा होती है चाहे दूसरे के लिए हो तो भी वो पूरी होती है।
तो बुरा सोचना ही नहीं। तुम जानो करेगा सो भलेगा, तू क्यों गया उदास। तो आज कापसी वाले सभी भाइयों से, बहनों से, माताओं से और माता जी से मेरा यही अनुरोध है कि मेरे बचपन में जो कापसी थी, प्रेम से भरी हुई नगरी, आपसी भाईचारा, खूब कुक्षी तो कहीं आजू बाजू ही नहीं लगती थी, वही स्थिति जल्दी से जल्दी माता जी फिर पैदा करें और लगातार आपसे प्रेम भाव बढ़ता रहे और कुक्षी का और कुक्षी के लोगों का विकास हो, धर्म के प्रति आस्था बढ़े और आप सब लोग तन मन धन से सुखी हो। यही माता जी की प्रार्थना। बोल जाएगी माता जी। प्रसाद लेन तू जरा जाके प्रसाद लेन जाए। बोल भाई बात की, धर्मगुरु दीवान साहब की। आनंद नहीं आया तो अपनी गारंटी, ये मेरी गारंटी। मैं भी मतलब मैं होश हो तो मैं भी है ना इससे 8 साल पहले जुड़ा जब बूढ़े हम स्वामी जी की कथा में। चलो ब्रह्मपात्र दान जो ब्रह्मपात्र उठाओ, अड़ी में 100 किलो रखो, पंडित जी दान करो। ब्रह्मपात्रम सुदक्षिणाकम हम सब प्रत्यय 100 किलो रखो, पंडित ब्रह्मपात्रम सुदक्षिणाकम हम सब प्रत्यय। त्याज्य पात्र उठाओ, आज्य पात्र उठाओ, घी को पात्र हणी से भी दक्षिणा रखना, पंडित जी दे। आज्य पात्रम सुदक्षिणाकम अहम संप्रद्यते श्रेयसाम दव खाद्य चावल लो अक्षतन्नगृत्वा यान्ति देव गणा सर्वे विना लक्ष्मी गणेश्वर इष्टकार्यार्थ सिद्ध्यर्थ पुनराम गमनाय च। बाएं हाथ में चावल रखो, थोड़ा पंडित जी बाकी चावल सब खाली पटला पटला पकड़े।
भगवान से प्रार्थना करो, बाकी सब यज्ञ का देवता अपना अपना स्थान पे नारायणम गच्छन्तु। अभी से करते क्यों विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ये जल्दी आप